बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल है. A light meter scale lying in horizontal plane. Two bodies of masses 2 kg and 4 kg are placed on 30 cm 80 cm marks. Calculate moment of inertia of the system about an axis perpendicular to plane scale passes through 0, 50, 100 cm mark. पहला क्वेश्चन ये रहा फिगर 0 सेंटीमीटर मार्क 30 पर 2 kg 80 पर 4 kg. बाकी तो मार्क है. I is equal to m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस मीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केल भी आएगा. अब उसने स्केल को ना लाइट लिखा हुआ है, लाइट मीटर स्केल, यानी इसका मास नेग्लिजिबल ले रहा है. तो इसमें जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा फार्मूला कुछ भी हो, मास तो आएगा ही आएगा. और जब मास आएगा तो ऑब्वियस है वो मास जीरो लेके ये जीरो हो जाना. बाकी यहाँ से इसका डिस्टेंस 30 2 × 30 मीटर में कन्वर्ट कर लो और 4 × 8 ये कर लो. सॉल्व करके आंसर निकाल लो. आप 50 पर जब आओगे तो 50 से डिस्टेंस -20 लेना, लेफ्ट साइड चला गया ना, ये 30 ले लेना. तो ये लिखा मैंने यहाँ पर देखो 2 × -20 और ये 4 × 30. बाकी कैलकुलेशन, बाकी कोई डाउट किसी को नहीं होने के. और जब 100 पर आओगे देखो 100 वाले से इसका डिस्टेंस 70 होगा, इसका डिस्टेंस 20 होगा. अब दोनों लेफ्ट हैं, दोनों माइनस लेना चाहो ले लो, और नहीं तो दोनों जब एक साइन होते हैं तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं. फिर भी चलिए ये लिख दिया, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. आप देखो एक ट्रायंगल बनाया 4 kg 2 kg 3 kg. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल और पासेस थ्रू 2 kg 3 kg सेंट्रॉइड. कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले फिगर बना दी. अब यहाँ पर ना देखो 2 kg वाले के साथ तो डिस्टेंस 0 होगी क्योंकि एक्सेस यहीं से पास हो रही. 3 वाले से डिस्टेंस 4 होगी. इससे डिस्टेंस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने सीखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस में परपेंडिकुलर नहीं लगी. तो आइडिया आता है कि शायद ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो हमें लिखना होगा. आंसर है गलत, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना इसने साफ साफ लिखा हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल है. तो अब इसमें आप समझो कि जो ट्रायंगल का प्लेन है, मान लीजिए ये बना दिया आपने ट्रायंगल, ये बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्लेन मेरा हाथ हो गया, ठीक है ना. और जो एक्सिस है ना मैं जो डायग्राम मैंने बना रखा वो तो ऐसे बना हुआ है, और ये लग रहा कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर नहीं, इनफैक्ट वो एक्सिस ऐसे है, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर. तो देखो खुद ही देखो ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लाइन ऊपर जा रही है. इसलिए जब यहाँ पर हम 4 वाले से लेंगे तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हुए ले लेंगे. अब कोई मुश्किल नहीं, जब 3 वाले पे लाओगे तो ये लाइन यहाँ चली जाएगी, बाकी डिस्टेंस वैसे लेना. जब सेंट्रॉइड पर आओगे तो ये सेंट्रॉइड है ना, एक्सिस ऐसे है. अब देखो ये डिस्टेंस, इसी तरह से ये डिस्टेंस, ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएंगे, सब 90 डिग्री एंगल बनेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये ट्रायंगल के परपेंडिकुलर प्लेन है. तो मैंने ये डिस्टेंस निकाल के दिखाया हुआ. ये एंगल 30 होगा, टोटल 60 है, और cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके ये निकाल लिया. उतना ही बीजी होगा उतना ही सीजी, बाकी कुछ नहीं करना. तीनों डिस्टेंस तो बराबर लिखी हुई है और ये मासेस लिखी हुई है ना. इस केस में कोई जीरो नहीं होगा. अब आप सोचो अगर वो कहते कि जो 4 kg से एल्टीट्यूड है उसके अबाउट निकालो, कोई बात नहीं. जो 4 kg से एल्टीट्यूड होगा तो उसमें 4 kg वाला डिस्टेंस जीरो हो जाएगा. इससे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, इससे भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, और उसको लेकर आप कर लो. ये रहा डायग्राम, ये 2 सेंटीमीटर. अब नया क्वेश्चन दिया स्क्वायर पे है, ABCD 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 2 मीटर साइड है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस कौन से पासिंग थ्रू AB, या अबाउट AB कहते हैं, एक ही बात है. इस लाइन के अबाउट AC के अबाउट, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर. ठीक बात है. तो सबसे पहले AB के अबाउट निकालोगे तो देखो जो 2 kg 3 kg वाले वो तो एक्सिस पर ही आ गए. क्या बच गए 4 kg 5 kg. 4 से डिस्टेंस 2 मीटर, 5 से डिस्टेंस 2 मीटर AB के, और 2 3 से 0 डिस्टेंस है. निकल के आंसर. फिर AC के अबाउट है, ये रहा AC. ये दोनों मासेस तो इसी एक्सिस पर आ गए. एक मास ही रहेगा, इसका डिस्टेंस ये रहा, एक मास ही रहेगा, इसका डिस्टेंस ये रहा. लिखा मैंने यहाँ पर 2 के साथ 0, 3 के साथ 2, 4 के साथ 0, 5 के साथ 2. और अगर हम सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस ही दिया जाएगा क्योंकि एक्सिस तो वही है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन है. जैसे मैंने भी बनाया था आपको, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन इस तरह से है. ये सारे डिस्टेंस परपेंडिकुलर आएंगी, तो इसका डायगोनल होगा 2√2 और आधा रह जाएगा √2. तो देखो मैंने सारे में √2 डिस्टेंस ले पाया, 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ. श्योर. अब यहाँ पर ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज़ के हैं अबाउट देयर ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पर. ये तुम्हें याद करना है, इनको तुम याद करोगे, इनमें कोई इसमें है ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते. इनको पढ़ो, समझो, याद करो, और जो डाउट हो पूछो, ठीक है ना.
यहाँ से एक रिलेशन सिखा रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। इनका कहना है कि एक बॉडी है, इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। व्हेन ए टॉर्क टॉ इज अप्लाइड इट रोटेट्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल कितना होगा, अल्फा ही होगा। अब आप देखो ये टॉर्क, तुम कह रहे कि टॉर्क अप्लाई किया मैंने, तो एक्चुअल में टॉर्क वही लगाया जाता है, लगा तो फोर्स जाता है। फोर्स की वजह से पार्टिकल या बॉडी घूमती है, तो कहते हैं टॉर्क बन गया। तो जब फोर्स लगा होगा तो एक पार्टिकल पर जो फोर्स लगा होगा वो F1 होगा, एक्सेलरेशन A1 होगा। कौन से पार्टिकल पर, जिसका मास m1 है, तो F1 = m1 A1 हो गया। श्योर। टॉर्क कितना बना होगा इस पार्टिकल, रेफरिंग टू R1। व्हाट इज R1? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। F की जगह लिख दिया, और A की जगह R अल्फा लिख सकते हैं, आपको मालूम है। ये आ गया टाउ। बच्चों यहीं तक मेहनत है बस। जैसे टाउ बना है, ये एक पार्टिकल पर टॉर्क है, दूसरे पे कितना होगा, सेम ही उतार दिया मैंने, तीसरे पे भी यही होगा, अल्फा सेम रखना है सब में। और टोटल टॉर्क ऑन बॉडी कितना होगा, पार्टिकल के टॉर्क को जोड़ दो आप, ये जोड़ा मैंने, अल्फा कॉमन निकालो, है ना। ये अंदर जो बच गया सिग्मा mi/r² बचा, इसको हम आई लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस और टाउ = होगी आई। अब यहाँ से कभी कभी कहते हैं इसके बेस पर आई की डेफिनेशन दो, तो अगर अल्फा का तुम 1 ले लो तो टॉ और आई इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, कितना यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क इक्वल है, कौन सा टॉर्क, जो बॉडी में यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा उस एक्सिस के अबाउट। ठीक है।